हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिः जयद्रथः। आप स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, समर विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, सिंधुराज एवं जयद्रथ आदि शूरवीर मेरे पक्ष में हैं। पिछली बार हम लोगों ने कर्ण के विषय में चर्चा करी। कर्ण के बाद दुर्योधन कृपाचार्य का नाम इस श्लोक में लेते हैं। कृपाचार्य गौतम ऋषि के वंशज थे। गौतम ऋषि के पौत्र का नाम था शरद्वान। शरद्वान भी एक ऋषि थे और धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण थे। धनुर्विद्या में उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं के राजा इंद्र इस बात से बहुत भयभीत हो गए। शरद्वान को पथ भ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने जानपदी नाम की एक अप्सरा को भेजा। श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी अपनी टीका में बताते हैं कि जानपदी नामक अप्सरा के दर्शन से गौतम गोत्रीय शरद्वान ऋषि का वीर्य सरकंडे के समूह पर स्खलित हुआ और 2 भागों में विभक्त हो गया। उसी से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपि हुआ और पुत्र महाबली कृप के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्थात दोनों कृपा और कृपि माता के गर्भ से जन्मे नहीं। तो देखिए उस समय विज्ञान इतना अधिक उन्नत था कि माँ के गर्भ के बाहर भी बच्चे का जन्म संभव था। महाराज शांतनु उस मार्ग से निकल रहे थे और इन 2 बच्चों को देख करके वह समझ गए कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं और उनको उठा करके अपने महल हस्तिनापुर में ले आए। जब शरद्वान ऋषि को इस विषय का ज्ञान हुआ तो वे हस्तिनापुर आए और उन दोनों बच्चों के सब प्रकार से संस्कार पूर्ण करे और एवं धनुर्विद्या, वेद, शास्त्र का ज्ञान उनको दिया। दोनों ही धनुर्विद्या में एवं युद्ध विद्या में बहुत ही पारंगत हुए। कृपा को राजकुमारों की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया। आगे चलकर के कृपा हस्तिनापुर के मुख्य प्रीस्ट बने, इसलिए उनका नाम हुआ कृपाचार्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध वे कौरवों की ओर से लड़े। कौरव सेना में से 3 महारथी जो युद्ध के बाद भी जीवित रहे, उनमें से वे एक थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित की शिक्षा का उत्तरदायित्व कृपाचार्य जी को ही दिया था। कृपाचार्य जी वीर, पराक्रमी तथा अत्यंत ही धर्मात्मा थे। इन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 7
अथवा 8 चिरंजीवी हैं जो कि इस चतुर्युगी समय के अंत तक जीवित रहेंगे। ये हैं मार्कंडेय, बलिः, व्यासः, अश्वत्थामा, हनुमांश्च, विभीषणः, कृपश्च, परशुरामश्च, अष्टचिरंजीविनः। अर्थात मार्कंडेय ऋषि, बलि, व्यासदेव जी, अश्वत्थामा, हनुमान, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम, ये 8 चिरंजीवी हैं। कृपा की बहन का नाम था कृपी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य जी के साथ हुआ और उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा 5वें योद्धा हैं कौरव सेना के, जिसका नाम दुर्योधन इस श्लोक में इंगित करते हैं। द्रोणाचार्य जी ने कई वर्षों तक तपस्या करी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, जिससे उनको शिव जी जैसे ही पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो। श्री गुरुदेव टीका में बोलते हैं कि कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। इस कृपी के गर्भ से ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसका जन्म शिव, यम, काम तथा क्रोध के सम्मिलित अंश से हुआ था। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे में एक मणि थी, जिसके कारण उनको कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त थीं। भूख, प्यास एवं आलस्य से उनको बचपन से ही उन पे विजय प्राप्त थी। द्रोणाचार्य जी जब हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु बने तो उस समय उन्हीं राजकुमारों के साथ अश्वत्थामा ने भी सब प्रकार की युद्ध कौशल में विद्या द्रोणाचार्य जी से प्राप्त करी। इन्होंने महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष से प्रधान सेनापति का भार भी ग्रहण किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह पराजित हुए और अर्जुन ने उनको बाणों की शैया पर लिटा दिया, तब द्रोणाचार्य जी को सेनापति बनाया गया। श्री कृष्ण को मालूम था कि द्रोणाचार्य जी को पराजित करना संभव नहीं है, इसलिए जैसे हमने पहले वर्णन किया, उन्होंने भीम को अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करने के लिए कहा और युधिष्ठिर को कहा कि यह घोषणा करें कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुन करके द्रोणाचार्य जी बहुत ही दुखी हुए और जीने की इच्छा का त्याग करके अपने शस्त्रों को रख करके बैठ गए। उस समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह देख करके अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित हुआ और नारायण अस्त्र नामक एक शस्त्र का आह्वान करके उसे पांडव सेना पर छोड़ दिया। यह नारायण अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था, जिसकी विद्या अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य जी से प्राप्त करी थी। यह एक अस्त्र ही एक अक्षौहिणी सेना का नाश करने में समर्थ था। एक अक्षौहिणी सेना है जिसके अंदर 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 योद्धा होते हैं। जब श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र को आते देखा तो उन्होंने पांडवों को और उनकी सेना को यह आदेश दिया कि सब के सब इस अस्त्र को नमन करें और जमीन पर लेट जाएं, इससे अस्त्र शांत हो जाएगा। जब नारायण अस्त्र के द्वारा अश्वत्थामा पांडवों की हानि नहीं कर पाया तो उसने क्रोधित होकर के अग्नि अस्त्र को उन पे छोड़ा। वह पांडवों को तो नहीं मार पाया, लेकिन पांडवों की काफी सेना का हनन किया। इसके बाद पांडवों कौरवों में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर के कई योद्धा मारे गए। अश्वत्थामा ने अर्जुन को भी युद्ध में बेहोश कर दिया, लेकिन वह अर्जुन को मार नहीं पाए। अंत में अर्जुन ने ही अश्वत्थामा को युद्ध से खदेड़ा। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुशासन मृत्यु को प्राप्त हुआ, उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन को कहा कि वह पांडवों के साथ सुलह कर लें, इसी से हस्तिनापुर का राज्य बच सकेगा। लेकिन दुर्योधन ने इस बात से इनकार कर दिया। युद्ध के अंत में जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पे
मार करके उसे हरा दिया और अब दुर्योधन मान लो मरने ही वाला था। उस समय कौरव सेना में केवल 3 ही महारथी बचे थे। वे थे अश्वत्थामा, कृपा और कृतवर्मा। वे दुर्योधन के पास आए और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करते हुए कहा कि तुम सब कौरवों की हार का बदला पांडवों से लो। उस रात को अश्वत्थामा ने युद्ध की नीति के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। युद्ध की नीति यह थी कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। सब अपने अपने खेमे में विश्राम करते थे और कई बार तो दोनों पक्षों के योद्धा आपस में बैठ कर के भोज करते थे, खाते पीते थे, लेकिन युद्ध नहीं होता था। लेकिन इस नीति के विरुद्ध अश्वत्थामा ने पांडवों के कैंप को, पांडवों के खेमे को रात में अटैक करने की योजना बनाई। उस समय श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के कहीं और गए हुए थे। कृपा और कृतवर्मा इस खेमे के बाहर के जाने के रास्ते पे खड़े हो गए कि जिससे कोई भी वहां से भाग ना पाए। अश्वत्थामा ने सबसे पहले धृष्टद्युम्न को उसकी नींद से जगाया और उससे युद्ध करा। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का गला घोट करके उसको मार डाला। इसके बाद उसने शिखंडी, युद्धमन्यु, अत्तमौजा जैसे कई पांडव सेना के महारथियों को उनकी निद्रा में ही मार डाला। पांडवों को ढूंढते ढूंढते उसने 5 युवकों को सोते हुए देखा और उन्हें पांडव समझ करके उनको भी मार डाला। वास्तव में वे पांडव नहीं, लेकिन उनके 5 पुत्र उप पांडव थे। यह सोचकर कि उसने सब पांडव सेना का नाश कर दिया है, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और उसको यह खबर सुनाई, जिसे सुनकर के दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न हो गया। अगले दिन सुबह श्री कृष्ण जब पांडवों के साथ वापस लौटे तो अपने पुत्रों को और बाकी योद्धाओं को मरा देख करके पांडव बहुत ही शोकग्रस्त हुए और अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। श्री कृष्ण और पांडवों को आता देख करके अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर्ष नामक एक अस्त्र को छोड़ा, जो कि ब्रह्मास्त्र का ही एक विकार है। अर्जुन ने भी ब्रह्मशीर्ष अस्त्र अश्वत्थामा की ओर छोड़ा। जब व्यास जी ने देखा कि ये दोनों अस्त्र एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो इस बात की आशंका से कि इन दोनों अस्त्रों के आपस में भिड़ने से पूरा का पूरा संसार ही विनाश को प्राप्त होगा, उन्होंने दोनों योद्धाओं को आज्ञा दी कि अपने अपने अस्त्र को वापस ले लें। व्यासदेव जी की आज्ञा को सुन करके अर्जुन ने तो ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अस्त्र को वापस लेना नहीं जानते थे, क्योंकि यह शिक्षा द्रोणाचार्य जी ने उन्हें नहीं दी थी। इस कारण से वे इस अस्त्र का केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते थे। उस समय उन्हें कहा गया कि इस अस्त्र को दूसरी तरफ मोड़ दो, जहां पे कोई भी आबादी ना हो, जिससे किसी का भी इस अस्त्र के कारण हनन ना हो। लेकिन अश्वत्थामा ने यह करने की बजाय उस अस्त्र को उत्तरा की तरफ मोड़ दिया, जिससे उनके गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का एकमात्र बच्चा, जो पांडवों की वंश का एकमात्र चिराग था, वह मर जाए। लेकिन जैसे पिछली बार हमने वर्णन किया, श्री कृष्ण ने आकर के इस शिशु की रक्षा करी और यही आगे चल कर के परीक्षित के नाम से जाने गए। अश्वत्थामा को पांडव पकड़ करके द्रौपदी के पास लेकर के आए और भीम अश्वत्थामा को मारना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने यह कह करके कि ये ब्राह्मण हैं और हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उनको क्षमा करने के लिए कहा। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि यदि ब्राह्मण का तिरस्कार किया जाए तो वो उसकी मृत्यु जैसा ही है। यह कहकर के अश्वत्थामा के माथे से पांडवों ने मणि निकाल ली और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने
उनको यह श्राप दिया कि वह 3000 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहेंगे और उनके घावों से खून और पस निकलता रहेगा, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं और कई लोग उनसे मिल चुके हैं। अश्वत्थामा के बाद अगले योद्धा हैं विकर्ण। विकर्ण तीसरे कौरव थे। धृतराष्ट्र दुर्योधन के बाद दुशासन और दुशासन के बाद विकर्ण, यह धृतराष्ट्र और गांधारी के तीसरे पुत्र थे। विकर्ण का अर्थ है जिसके विशाल कान हैं। यह बहुत ही ध्यानपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने भी भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जी से युद्ध विद्या ग्रहण करी और अर्जुन के तरह ही धनुर्विद्या में बहुत ही पारंगत थे। जब पासों की खेल में दुर्योधन और शकुनी ने छल पूर्वक पांडवों को हरा दिया और द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए उनको भरी सभा में ले आए, उस समय विकर्ण ने इसका विरोध किया। द्रौपदी की नाई ही उन्होंने भी भीष्म, द्रोणाचार्य और सब कुरुवंश के वृद्ध लोगों से, बड़े बूढ़ों से द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा, लेकिन सब चुपचाप रहे। द्रौपदी के साथ इस अन्याय को देखते हुए विकर्ण ने कहा था कि द्रौपदी के इस अपमान के कारण पूर्ण कुरुवंश का नाश हो जाएगा। परंतु फिर भी विकर्ण दुर्योधन की ओर से ही युद्ध में लड़े। जिस प्रकार से कुंभकर्ण भी रावण की अधार्मिक क्रिया जो उन्होंने सीता जी का हरण करके की, उसका अनुमोदन तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई के प्रति समर्पित होने के कारण वे रावण की ओर से ही लड़े। उसी प्रकार विकर्ण दुर्योधन की अधार्मिक बातों का अनुमोदन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई का ही युद्ध में साथ दिया। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जब अर्जुन चक्रव्यूह को भेदते हुए जयद्रथ को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनकी सहायता के लिए भीम आए, उस समय दुर्योधन ने विकर्ण को भीम को रोकने के लिए भेजा। भीम ने उनको आगे से हटने के लिए बोला और कहा कि तुम्हें याद है कि किस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और तुम्हें इस बात का बहुत ही दुख हुआ था। तुम इन अन्यायी अधार्मिक कौरवों को छोड़ करके हमारी ओर आ जाओ। तब विकर्ण ने कहा कि उस समय वह मेरा कर्तव्य था और इस समय यह मेरा कर्तव्य है। इसके बाद भीम ने उनको गदा के द्वारा उनका हनन करा। विकर्ण के बाद यहाँ पे दुर्योधन सोमदत्त का नाम लेते हैं। सोमदत्त कुरुवंशी महाराजा प्रतीक के पौत्र एवं बहालीक के पुत्र थे। महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथों इनका निधन हुआ था। अंत में भूरिश्रवा का नाम लेते हैं। ये चंद्रवंशीय सोमदत्त नामक राजा के पुत्र थे। ये परम पराक्रमी और महायशस्वी राजा थे। महाभारत के युद्ध में ये सात्यकी के द्वारा मारे गए। इसके बाद आगे का वर्णन हम अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।